समुंदर की बेरहम मौजें, फिर कई जिंदगियां निकल गईं। कराची के सी व्यू पर पिकनिक मनाते 2 अफराद डूब गए। साहिल पर फैमिलीज के साथ आए 3 बच्चे लापता हो गए, जबकि वरसा गम से निढाल हैं। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद से। जी मोनिस, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, तकरीबन 18 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। ताहम अब तक जो दूसरा नौजवान था 18 साला दानियाल, उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं है, कोई इत्तला नहीं है। यहाँ पे उसके वालिद गुज़िश्ता रोज़ से ही मौजूद हैं और अभी भी हमारी उनसे बात हुई है। गम की तस्वीर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। उनका यही कहना है कि कल से यहाँ पर मौजूद और यहाँ पर रहेंगे जब तक कि उनके बेटे की कोई इत्तला नहीं मिल जाती। लेकिन अभी यहाँ पर वो मौजूद है। उनके साथ ये कहना है कि कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया का बेहतर रवैया नहीं रहा है। ख़ास तौर पे DHA, CBC और डिप्टी कमिश्नर्स की टीमें यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए थी या दीगर जो गोताखोर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर कोई टीम मौजूद नहीं है। फलाही इदारों के यहाँ पे एक एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, कुछ गोताखोर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि यहाँ पर अगर किसी इंतज़ामी अहदेदार या फिर किसी आला शख्सियत का मुमकिन तौर पर बेटा होता तो शायद रवैया इंतज़ामिया का बेहतर होता। ताहम यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा था कि दिन में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, जो कि अब तक शुरू नहीं हो सका है। गुज़िश्ता रोज़ 2 ये नौजवान डूबे थे, जिसमें सोनू जिसकी डेड बॉडी मिल गई थी और ये दानियाल जिसकी डेड बॉडी अब तक नहीं मिल सकी है। इसके साथ साथ 3 बच्चे मज़ीद लापता हुए थे। यहाँ पे जो फलाही इदारे के लोग हैं उनका यही कहना है कि उनके पास यही इत्तला आई थी कि वो भी डूब चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में भी कोई इत्तला नहीं मिल सकी है। इस मरतबा अमूमन हम देखते हैं कि जब भी मई, जून, जुलाई का सीज़न होता है तो हाई टाइड होती है समंदर में और लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, समंदर का पानी तेज़ होता है। अमूमी तौर पे इंतज़ामिया की जानिब से समंदर पे नहाने पे पाबंदी लगा दी जाती है दफ़ा 144 के तहत, लेकिन इस मरतबा ऐसी कोई पाबंदी का सामना नहीं है शहरियों को। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ामात नहीं किए गए हैं। 2015 में भी एक वाक़या अफसोसनाक पेश आया, तकरीबन 35-36 अफराद डूब गए थे बड़ी तादाद में। उसके बाद इंतज़ामात भी किए गए थे, दावे भी किए गए थे, यहाँ पर वॉच टावर्स भी बनाए गए थे कुछ, और जहाँ पे गोताखोर लाइफ गार्ड्स भी मौजूद हुआ करते थे, लेकिन शायद वो कुछ ही अरसे तक रहा। उसके बाद वो इंतज़ाम भी यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो इस वक्त साहिल पे कोई ख़ास इंतज़ाम ऐसा नहीं है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो तो उससे निपटा जा सके, उसका तदारुक किया जा सके। अभी भी लोग यहाँ पर नहा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कुछ फैमिलीज़ हैं जो खासे आगे भी समंदर में जा रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला या उनको कोई समझाने वाला नज़र नहीं आता कि कोई कल एक नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हुआ है, कोई और नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। सूरत हाल यही है। अब्दुल गफ़ार साहब जिनका बेटा दानियाल है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही परेशान हैं। उनका हमसे दुनिया न्यूज़ से बात की, उन्होंने यही मुतालबा किया है कि टीम्स यहाँ पर आएँ, इंतज़ामिया कुछ मुतहर्रिक हो कि उनके बेटे को तलाश किया जा सके। वो इसी आस में है कि उनके बेटे की इत्तला मिलेगी। उनका ये कहना है कि उनके अजीज़ व अकारिब और मोहल्ले के लोग तकरीबन 30-35 लोग यहाँ पर गुज़िश्ता शब मौजूद थे। उन्होंने पूरी रात तलाश किया है, लेकिन कोई इत्तला नहीं मिल सकी और उनकी यही उम्मीद है कि यहाँ पे बेटे की तलाश में वो बैठे हुए जब तक इत्तला नहीं मिलती। सही, तलाश में बैठे हैं जब तक इत्तला नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया मोनिस, आपने अपडेट किया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। अब चीनी 70 से 75 रुपए में मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी में 210 रुपए किलो सब्सिडी दे रहे हैं। साबिक हुकूमत ने IMF से डीजल 150 और पेट्रोल 90 रुपए लीटर महंगा करने का मुआहिदा किया। शहबाज शरीफ ने चंद दिन में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान साहब जो है अगर किसी और चीज़ में तो वैसे तो अल्लाह ने इनको हुकूमत में, गवर्नेंस में तो कामयाबी कोई अता नहीं करी, लेकिन बारूदी सुरंगें बिछाने में ज़रूर उनको कामयाबी मिली है। पाकिस्तान में चीनी जो है वो 70-75 रुपए की मिल रही है। 1100 से कम करके आटा 800 पे लेकर आए। 450, पौने 500 रुपए किलो तक घी मिल रहा था। वो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में 210 रुपए को डिस्काउंट दिया। खान साहब पाकिस्तान की तारीख की तेज़ तरीन महंगाई छोड़ के गए, करप्शन के भी रिकॉर्ड किए हैं। जो PTI ने वादे करें, माहदे करें, उसके हिसाब से यहाँ से डीजल को 150 रुपया महंगा होना चाहिए। जो आज 145 रुपए का है उसको 295 रुपए का होना चाहिए। इन्होंने वादा किया IMF से
कि पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 90 रुपये बढ़ाएंगे। ये भी शहबाज शरीफ ने रजिस्ट किया है। जब से शहबाज शरीफ आए चंद दिनों के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से ईद पे लोड शेडिंग ख़त्म की है। कभी IMF से, कभी दीगर दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आएंगे। इस तरह हमारा मुल्क भी नहीं चल सकता, हमको अपने पैर पे खड़ा होना है। क्या इत्तेफाक है कि इमरान खान गया और चीनी सस्ती हो गई। चंद महीनों में आपको पता चलेगी कि मैशत की सिमत बेहतर हो गई है। कामयाब जवाब वाली बात कर लूँ, कोई अगर एक आध कोई चीज़ वो अच्छी करके गए हैं और कर ज़रूर करी होगी एक आध अच्छी चीज़, ठीक है, हम तमाम उन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। कोई इमरान खान का फंडर हो या डोनर हो या ATM हो, उसके खिलाफ हम कोई हरकत नहीं करेंगे। देखता हूँ ना, इमरान खान करे तो सही 2 दिन तो धरना करे ज़रा गर्मी के अंदर इस्लामाबाद में 31 मई को। मैं देखता हूँ कितने पिघल जाएंगे। मुर्तज़ा सईद को कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया गया। वो आज से जिम्मेदारियां संभालेंगे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद पाकिस्तान के मरकजी बैंक के गवर्नर का ओहदा संभालेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपने ट्वीट में कहा कि रज़ा बाकिर की पाकिस्तान के लिए खिदमात का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें हुकूमत के फैसले के बारे में आगाह कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से डॉक्टर रज़ा बाकिर की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होने के बाद तौसी नहीं दी गई। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि 6 मई को मियांवाली में जलसे से खिताब करेंगे। मियांवाली से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करेंगे। करप्ट हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया, इसके खिलाफ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारी का आगाज कर रहे हैं। मियांवाली जुमे को इंशाअल्लाह मगरिब से पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और ये मैं अपना आगाज कर रहा हूं। जो मेरी तहरीक है हकीकी आज़ादी की, इस मुल्क को एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, करप्ट तरीन लोगों की हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, उससे उसकी गुलामी से आज़ाद करने के लिए जो इस्लामाबाद की मैंने कॉल दी है, उसकी तहरीक को उठाने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। और मैं उन लोगों के से शुरू कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे सबसे पहले सीट जताई थी, जो पहली दफ़ा नेशनल असम्बली में सीट आपने दिलवाई थी। आपसे मैं आगाज़ कर रहा हूँ इस तहरीक का। आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी है और सारे पाकिस्तान में पैगाम देना है कि मियांवाली मेरे साथ खड़ा है, गुलामी नामंजूर के साथ खड़ा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के साथ खड़ा है और मियांवाली तैयार है जब मैं कॉल दूंगा इस महीने इस्लामाबाद आने के लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बहुत पहले कह दिया था इमरान खान को गिराने की जरूरत नहीं, वो खुद ही गिर जाएंगे। नवाबशाह में एक इशाये में इजहार ख्याल करते हुए आसिफ जरदारी का कहना था कि इत्तेहादियों के साथ जो भी वादे किए हैं वो वफा करेंगे। वो सियासत को इबादत समझते हैं, जो मज़ा अवाम में रहने का है वो कहीं और नहीं। अवामी ताकत से हर साजिश का मुकाबला किया है और करते रहेंगे। मुल्की मईशत शदीद बहरानी सूरत हाल का शिकार है। मईशत को सिर्फ पीपल्स पार्टी बेहतर अंदाज में चला सकती है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने आर्मी चीफ के नाम खत लिखा है, जिसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से पंजाब की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की अपील करती है। गवर्नर पंजाब ने खत आर्मी चीफ को लिखा और ख़त की नकूल सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को भी इरसाल की, जिसमें आर्मी चीफ से सूबे में आइनी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। गैर आइनी और गैर कानूनी जालसाज वज़ीर आला ने सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। अवाम का वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर एतमाद बहाल करने के लिए किरदार अदा करने की भी अपील की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मस्जिद नबवी वाक़े के मुकदमात रियासत पाकिस्तान की तरफ से दर्ज नहीं कराए गए। चर्च में भी ऐसा वाक़या हो तो इसी कानून के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाया जाएगा, जिसमें ताहयात नाअहली का मामला हल हो जाएगा। हुकूमत की पॉलिसी इसमें बड़ी वाज़ेह है। हम किसी को विक्टिमाइज़ नहीं करेंगे, हम किसी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ब्लास्फेमी लॉज के पर्चे नहीं हैं। 150 साल से जो राइज कवानीन हैं, इनमें रोज़ मुकदमात दर्ज होते हैं। ये अगर चर्च में कोई वाक़या हो जाए तो इसी तरह का मुकदमा। ये जो ताहयात नाअहली का मामला है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो ग्राउंड्स ली गई हैं दरख्वास्त में, वो बड़ी मजबूत हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि उस पर एक लार्जर बेंच जो है वो उसका जायज़ा लेगा। जब इसकी तशरीह की जाएगी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त में, तो मुझे ये कभी यकीन है कि ये जो ताहयात नाअहली वाला मामला है ये सुलझ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं मीठी ईद की। तो ईद के तीसरे रोज़ भी फुल मौज मस्ती के प्रोग्राम, कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों का एहतमाम किया जा रहा है।
पेशावर में आज भी बच्चों ने अपनी ईदी खर्च करने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील। बिल्कुल, ईद उल फितर का मौका ऐसा होता है जिसमें बच्चों को ईदी ज़रूर मिलती है, और जहां बच्चों को ईदी लेने की जल्दी होती है तो वहीं इसे खर्च करने में भी वो जल्दबाजी से ही काम लेते हैं। और इस वक्त भी हम पेशावर के शाही बाग में मौजूद हैं, जहां पर वो बच्चे जिन्होंने ईदी बटोर लिया अब इसे खर्च करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। इस वक्त भी हम इसी हवाले से पेशावर के शाही बाग में मौजूद हैं, जहाँ पर झूले जो हैं वो लगाए गए हैं। तो बच्चों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, और न सिर्फ पेशावर बल्कि दीगर मकामात से भी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पेशावर के शाही बाग के साथ साथ दीगर जो कुछ मकामात हैं जिनमें लाहौरी तहसील गेट का इलाका है, वहाँ पर भी बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। वहाँ पर भी हमें देखा है कि बच्चों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। शहर में तकरीबन 4 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आज ईद उल फितर के मौके को ईदी उन्होंने ली हुई है और उनकी ईदी लेने और ईदी खर्च करने की खुशी उनके चेहरे पर नुमाया है। जी, बच्चे तफरीह कर रहे हैं तो बड़े नाश्ते की तैयारी। फैसलाबाद के ईद के तीसरे रोज शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन ताहिर। ईद का तीसरा रोज़ है और फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो खाबे उड़ाने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। इस वक्त जो है फैसलाबाद में नाश्ता पॉइंट्स पर रश बढ़ चुका है। फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो नली निहारी, हलवा पूड़ी और ठंडी लस्सी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ इक़साम के खाने हैं वो खाए जा रहे हैं। अगर मैं कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा सकें तो हलवा पूड़ी, गर्मा गर्म हलवा पूड़ी जो है वो तैयार की जा रही है और इसके साथ साथ एक वसी मेन्यू है नाश्ते का और चटपटी चीज़ों से फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। नाश्ता हलवा पूरी के साथ जो है वो मुर्ग चने हैं, मगज़ है, मटन चने हैं, मटन पाए हैं, बीफ पाए हैं और आपकी पसंद के मुताबिक जो है वो रोगनी नान या खमीरी रोटी भी आपको मिल सकती है। और इस सब के साथ जो है वो दही की ठंडी ठंडी लस्सी जो है वो एक अलग ही इत्मीनान और सुकून देती है। फैसलाबाद के शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि 2 रोज़ जो है वो मसरूफ़ गुजरे और आज तीसरा रोज़ जो है वो खुद अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं और खाबे उड़ाते हुए यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। सही, तो खाबे एंजॉय किए जा रहे हैं और सैर सपाटे भी किए जा रहे हैं। ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए मुल्क भर से सयाह आज़ाद कश्मीर पहुँच गए, जहाँ वो कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पूंछ से तकीउल हसन की रिपोर्ट देखिए। रावलाकोट के नवाही इलाके पूंछ में छोटा गला के मुकाम पर घने जंगलात, बुलंद पहाड़ों और शहर तारी करती खामोशी की हामिल बंजोसा झील पर सैरो तफरीह की गर्ज से साल भर लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहता है, मगर ईद के दिनों में यहाँ मेले का सा समा बन जाता है। ये बहुत अच्छी जगह है। मैं लोगों से ये कहूँगी कि यहाँ पर आएँ। ये कश्मीर की एक जगह है जिसका नाम बंजोसा है। हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, तो माशाल्लाह यहाँ का मौसम कश्मीर का हमारा वैसे भी गर्मियों के हवाले से बहुत अच्छा होता है। इतना प्यारा व्यू है, माहौल जो है मुझे पसंद आया यहाँ पे। जिस तरह से लेक है, बोटिंग है यहाँ पे, तो मैं यही कहूँगा कि हमें आना चाहिए यहाँ पे, अच्छी जगह है। मुकामी लोग झील पर आने वाले सयाहों का ढोल और साज के साथ इस्तकबाल करते हैं, जबकि यहाँ आने वाले कश्ती पर बैठे झील का चक्कर लगाते, पकवानों का लुत्फ उठाते और इन हसीन लम्हात की यादें समेटने के लिए तस्वीर बनवाते नजर आते हैं। दूर पार से आने वाले मेहमान जो हमारे होते हैं वो शौक रखते हैं और हम उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ खड़े रहते हैं कि लोग यहाँ आएँ, हम उनका इस्तकबाल करें, वो खुश होकर यहाँ से जाएं। बंजोसा झील समेत ईद के दिनों में बिम्बर से ताओबड़ तक आज़ाद कश्मीर के दीगर तफरीही मुकामात पर भी सयाहती और तफरीही सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। बंजोसा झील के ये कुदरती दिलकश दिलफरेब मनाजिर सयाहों को दावत नज़ारा देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर। ईद का तीसरा रोज़ है और ऐसे में शहरियों ने मलिका कोहसार का रुख कर लिया है। हमारी नुमाइंदा इसमा शौकत वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। इसमा, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में सयाह मलिका कोहसार का रुख कर रहे हैं, कितनी गाड़ियों की इजाज़त थी और अब तक कितनी गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मलिका कोहसार में मौजूद हूँ और ईद का तीसरा रोज़ गुजारने के लिए हम देख रहे हैं ना सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी से बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो है सयाह यहाँ का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है तकरीबन 30,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो दाखिल हो चुकी हैं। मरी में हमने देखा कि टूल प्लाजा पर भी काफ़ी ज़्यादा रश हमें दिखाई दिया, रास्ते में भी रश था, जिसकी वजह से जो है वो इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है सिटी पुलिस की। इसके अलावा जो है मोटरवे पुलिस है वो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। मज़ीद चेक पोस्ट लगाई गई हैं, हिदायत जारी की जा रही हैं कि रास्ते में
ना गैर ज़रूरी रुका जाए, क्योंकि अगर रास्ते में रुकते हैं तो ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा अगर सयाहों की बात कर ली जाए तो बड़े खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त दर्जा हरारत मरी का जो है वो 20 सेंटीग्रेड जा रहा है। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और दोपहर की टाइम जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि बारिश प्रेडिक्ट की गई है, तो मौसम और हसीन और खूबसूरत हो जाएगा। नाश्ता चल रहा है क्योंकि नाश्ते का टाइम है, मज़ेदार खाबे चल रहे हैं, पराठे, लस्सी, इस तरह के खाने चल रहे हैं, खूब तफरीह की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इंतज़ामात काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं और सयाह जो हैं वो ईद का तीसरा रोज़ जो है कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का वक्त है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम देखेंगे कि रश में इजाफा होता जाएगा। तो खूब तैयारी के साथ, खूब अपने जोशो खरोश के साथ यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मंचले, फैमिलीज़। हमने देखा कि बड़ी तादाद में रास्ते में भी हमने आते हुए देखा कि खूब सेल्फियाँ ली जा रही थी, खाने खाए जा रहे थे, खूब इंजॉय किया जा रहा है। तो बस क्योंकि आज आखिरी छुट्टी है तो ये कहा जा रहा है कि आखिरी छुट्टी को एंजॉय करने का कोई भी मौका जो है वो हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दिया जाए। खूब इंजॉय किया जा रहा है, खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है और इसी तरह से जो ईद का तीसरा रोज़ है वो खूब इंजॉय करके गुजारा जा रहा है। जी अच्छा, इसमें आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहली बार मरी में टूरिस्ट पुलिस जो है वो तैनात की गई हैं, क्या फ़राइज़ वो अंजाम दे रही हैं और सयाहों के लिए सयाहों को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है? हमने देखा कि जिस तरह आपने बताया कि पहली दफ़ा टूरिस्ट पुलिस हमने यहाँ पर देखी है, तो मज़ीद उनकी इजाफी नफरें भी हमने जगह जगह मुख्तलिफ पॉइंट्स पे देखी, पुलिस खड़ी हुई जो उनको हिदायत जारी की जा रही हैं कि रास्ते में ना रोका जाए। क्योंकि अक्सर देखने में आता है जो सयाह जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर के होते हैं वो जब आते हैं तो वो यहाँ के हसीन नज़ारों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, गाड़ियाँ रोक के सेल्फियाँ ली जा रही होती हैं, तो उनको हिदायत जारी की जा रही है कि इस तरह रास्ते में गाड़ियाँ ना रोकी जाए। उसके अलावा यहाँ पर जो है रास्ते को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, जो नए सयाह यहाँ पर आए हैं उनको हिदायत, उनको जो है रास्ता गाइड किया जा रहा है कि किस साइड पर माल रोड है, कहाँ पे जाके आप कश्मीर पॉइंट जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस जो है और जो टूरिज्म पुलिस है यहाँ पे काफ़ी अच्छे फ़राइज़ अंजाम देते हुए नजर आ रही है। ठीक है, फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका इस्मा शौकत अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर आज़म को फैसले मिलकर करने चाहिए, मदीना वाक़े में नहीं पड़ना चाहिए। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कहने वाला खुद इम्पोर्टेड है। अगर कोई लाखों का जुलूस लेकर आता है तो आने दें, गिरफ्तारियां नहीं करनी, सिर्फ मईशत पर तवज्जो देनी है। खुर्शीद शाह सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोलिशन गवर्नमेंट है, होना तो ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को मिल के फैसला करना चाहिए। इस किस्म के जो सियासी फैसले हैं जो सबको इफेक्ट करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ उस तक जाएगी और मेरी बात को वो समझते भी हैं प्राइम मिनिस्टर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितने सियासी फैसले किए जाए वो जॉइंटली फैसले किए जाए। जॉइंट अपोजिशन जब थी, अब जॉइंट गवर्नमेंट है, तो हमें फैसला जॉइंटली करना चाहिए कि मुल्क में क्या चीज़ बेहतर है, क्या कदम। मैशियत पे ज़्यादा तवज्जो दे बनस्बत दूसरे मसाइलों पर। मैं तो उस बात का भी मुखालिफ हूँ जो मदीना मुनव्वरा में एक एपिसोड हुआ ख़तरनाक किस्म का, मगर वो मेरे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उसका हिसाब लेंगे। हम कौन होते हैं उसका हिसाब लेने वाले? तो उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, कोयटा में ईद की खुशियों को महंगाई निकल गई। मुर्गी का गोश्त 500 से 600 रुपए किलो, जबकि टमाटर 300 रुपए किलो में फरोख्त होते रहे, जबकि लीमू 450 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। तफसीलात बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा अक्समीर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी महंगाई का ये तूफ़ान जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां माह रमज़ान में चीज़ों की कीमतें ज़्यादा थी, वहीं ईद से कबल ही चीज़ों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया। इनकी कीमतें ज़्यादा थी, लेकिन अब जैसे ही ईद शुरू हो गई यहाँ पर चीज़ों की कीमत इंतहाई ज़्यादा दुगनी कर दी गई, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात दरपेश थी। ईद से कबल यहाँ पर जो चिकन की कीमत थी वो 500-520 रुपये चल रही थी, लेकिन एकदम से जैसे ही ईद करीब आई और आज ईद के तीसरे दिन यहाँ पर जो मुर्गी का रेट है वो 600-650 रुपये मुख्तलिफ मकामात पर ये बिक रही है। इसी तरह से अगर हम सब्ज़ियों की बात करें तो सब्ज़ियों के नरखनामों में भी यहाँ पर इजाफा हुआ है। टमाटर की कीमत अगर हम देख लें तो 180 रुपये से बढ़कर इसकी कीमत 300 रुपये तक चली गई है। इसी तरह लीमू की जो कीमत है वो भी 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अदरक और लहसुन तो इंतहाई ज़्यादा महंगे हो गए हैं। चीज़ों की कीमतें दुगनी से दुगनी तरह हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं फाल दिखाई नहीं दे रही है। शहरियों का यही कहना है कि जैसे तैसे रमज़ान तो गुजर गया, लेकिन ईद पर भी लोगों ने अपनी मनमानियाँ करते हुए नरखनामे इस कदर बढ़ा दिए हैं कि शहरियों के लिए अब चिकन लेना, सब्जियाँ लेना और बड़े का गोश्त लेना वो किसी ख्वाब से कम नहीं है। जी
और फवाद चौधरी का कहना है मुल्क में महंगाई की शरह 3 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सऊदी अरब और अबू धाबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। अभी तक ईंधन की कीमतों पर हुकूमती पॉलिसी वाज़े नहीं। मईशत अमली तौर पर बगैर ड्राइवर के चल रही है। मजीद कहा आर्जी हुकूमत सिर्फ दिन गुजार रही है। फवाद चौधरी ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर तनकीद की और कहा मुल्क में महंगाई की शरह 3 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सऊदी अरब और अबू धाबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। अभी तक ईंधन की कीमतों पर हुकूमती पॉलिसी वाज़े नहीं। मईशत अमली तौर पर बगैर ड्राइवर के चल रही है।